क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ आज इसकी आइडेंटिटीज को देखेंगे, क्योंकि अगर हमें पहचानना आ गया तो पूरी एक्सरसाइज जो हमें आसानी से हो जाएगा। 2.4 करने से पहले अब हम इसकी आइडेंटिटीज को देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी फर्स्ट। तो इसका क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अगर कोई एक नंबर है, मान लीजिए 5x प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो अब मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो x होगा, सेकंड नंबर ये y होगा। एक्स स्क्वायर में 5x का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूले का ये 2 आया है, तो 2x मेरा कितना है 5x, और y कितना है, y है मेरा 3। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस में वाई स्क्वायर, वाई मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर। स्क्वायर को खोलना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, प्लस में 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 x, प्लस में 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा, कभी कभी हमें ये उल्टा करके भी दे देता है। जैसे अगर मैं बात करूं 49a स्क्वायर प्लस में 70ab प्लस में 25b स्क्वायर। अब कैसे पहचानेंगे कौन सी आइडेंटिटी है? एक बार तो हमें ऐसे सॉल्व करने के दे देगा कि इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर वो स्प्लिट करके पहले से है तो हमें इसको ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर ऐसे में है तो इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, अगर इस वाले फॉर्म में है तो इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अब दोनों साइड जो है प्लस के हैं, तो प्लस का इसी में होता है। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, ए का क्या लगा देना है स्क्वायर, प्लस का प्लस, फॉर्मूले का ये 2 चाहिए हमें। x मेरा कितना हो जाएगा 7a, और b कितना हो जाएगा, अगर 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, और b का b हो जाएगा, प्लस 25 होता है 5b स्क्वायर। फॉर्मूले में हमने इसको इस वाले फॉर्म में चेंज कर दिया, इस वाले फॉर्म में। तो अब क्या होता है x प्लस वाई, तो x मेरा है 7a प्लस y कितना है 5b का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसके सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी कहती है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें बस माइनस का 2xy हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर। अगर इसका भी एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए 3a माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा फर्स्ट वाली डिजिट होती है, सेकंड जो है ये वाई मेरा ये होगा। तो एक्स स्क्वायर में 3a का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फॉर्मूले का 2 का 2, टू एक्स कितना है 3a, वाई कितना है 4, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9a, ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 3 जैसे 6 4 जा 24 a प्लस में 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया आइडेंटिटी सेकंड। अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई।
इस ऐसा इसलिए क्योंकि इस नंबर को इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को वाई से करेंगे माइनस का, एक बार प्लस तो एक कट जाता है और लास्ट में सिर्फ इतना ही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक नंबर लूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9, तो हमें साफ पता चल रहा है 2 ही डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट होती है। यहाँ पे है 25, हमें पता है कि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करूँ मैं, 25 होता है 5 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। एक्स है तो यहाँ पे एक्स लग जाएगा, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर मिलाना है, माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, लेकिन 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, बाहर क्या लग जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स मेरा है 5 अपॉन में 2x प्लस का प्लस, वाई कितना है वाई अपॉन में 3 और एक बार माइनस में, वाई 5 अपॉन में 2x माइनस का माइनस, वाई कितना है वाई अपॉन में 3। ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं आइडेंटिटी फोर्थ पे। आइडेंटिटी 4 है x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी जो है इसका वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। अगर एक डिजिट लूं मैं, एक नंबर लिया मैंने 2a प्लस 5 फिर 2a प्लस 7, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेम है, x और x सेम है, वैसे 2a और 2a जो है वो सेम हो जाएगा। ए भी वैसे जैसे अलग है वैसे जो है ये भी नंबर और ये नंबर अलग अलग है। अब मुझे करना है एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा कितना है 2a है का स्क्वायर प्लस का प्लस ए बी, ए कितना है, ए है मेरा 5, ये x है ये भी x है, ये a है और ये b है, तो a तो मेरा 5 है और b है 7, ब्रैकेट के बाहर है x, x कितना है 2a प्लस में a भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a है 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में ये लगाना था ब्रैकेट, अगर वैसे लिख देता। अच्छा, मैं 2a² ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर सिर्फ ए के पास ही रह जाएगा, तो मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो आंसर गलत हो जाएगा। वैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, प्लस में ये हो गया 12, 7 और 5 होता है 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24a प्लस में 7 5 जा 35। अच्छा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर एक माइनस वाला साइन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस का 3 और x प्लस का 5, इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट डिजिट जो है सेम है, तो ये वाला x x होता है, फिर ये नंबर अलग है, ये नंबर मतलब ये जो है मेरा a हो जाएगा और ये जो नंबर अलग है वो b हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस ए बी, ए कितना है मेरा माइनस का 3, सिर्फ 3 नहीं लेंगे माइनस का 3 लेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे प्लस का है, लेकिन यहाँ पे अगर साइन अगर माइनस का है तो माइनस का ही लेंगे, प्लस का प्लस बी कितना है 5, एक्स है फॉर्मूले वाला, तो एक्स मेरा कितना है एक्स ही है, प्लस में ए बी, ए कितना है माइनस का 3 इंटू 5 प्लस का 5 है। एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो 2 बचेगा, 2 को एक्स से करेंगे तो 2x, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 5 जा 15 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 को एक्स से करा 2x और प्लस माइनस माइनस का 15। ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। अब आइडेंटिटी आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ आइडेंटिटी है
आइडेंटिटी 5 है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। एक नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। पता चल गया, क्योंकि अंदर 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 नंबर ये होते हैं एक्स वाई जेड, मतलब कि सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो ये सारे नंबर अलग अलग है और होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है। अब मेरा फर्स्ट डिजिट जो है वो एक्स होगा, सेकंड डिजिट वाई होगा और थर्ड डिजिट जो है जेड होगा। अब एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 3a, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि अगर 3a स्क्वायर लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट के बाद जो है स्क्वायर लगाना जरूरी है। प्लस में वाई स्क्वायर, वाई कितना है 4b का स्क्वायर प्लस में 5c का स्क्वायर प्लस में, अब ये फॉर्मूले का 2 का 2, एक्स कितना है 3a है, वाई कितना है 4b प्लस में 2 का फॉर्मूले वाला, वाई कितना है 4b, जेड कितना है 5c, फॉर्मूले का प्लस 2 का 2, जेड है 5c और x कितना है 3a। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16, b स्क्वायर का क्या होता है b स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25, c स्क्वायर होता है c स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, a यहाँ पे है b यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ab प्लस में 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ पे है b और यहाँ पे है c, तो bc प्लस में 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, यहाँ a और c, या ca लिख लो चाहे ac। ये सॉल्व हो गया। अब इसी का एक माइनस वाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है बहुत गलती करते हैं, माइनस प्लस में जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक नंबर लूं मैं 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए था, फॉर्मूले में x सारे प्लस के हैं लेकिन यहाँ पे माइनस के हैं, तो जो भी मैं नंबर लूंगा वो मेरे माइनस में रहेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स फर्स्ट डिजिट होता है, वाई जो है सेकंड वाला और जेड जो है ये वाला। तो x तो मेरा 3a है, ठीक है, y कितना है माइनस का 7b होगा। जैसे कि फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, एक्स स्क्वायर में 3a का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वाई कितना है माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आ रहा है इसलिए प्लस लगा रहा हूं मैं, और सी कितना है, मतलब जेड कितना है माइनस का c का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूले का 2 का 2, x कितना है 3a है और y है माइनस का 7b प्लस 2 का 2, x y कितना है माइनस का 7b, z है माइनस का c प्लस में फॉर्मूले का 2 का 2, z कितना है माइनस का c और x है हमारा 3a। सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, a स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस में माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का, तो प्लस का 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और b स्क्वायर का क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, जो माइनस वाला होता है वो उसका स्क्वायर करते हैं तो साइन प्लस का हो जाता है। वैसे c का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन हमें देख के लगाना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यहाँ पे a और यहाँ पे b है तो ए बी प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस का, अब यहाँ पे कितने साइन है माइनस के, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यहाँ b है और यहाँ पे c है तो bc, प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों जगह माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। वैसे ही प्लस का प्लस, 2 को c से करा 2c और 2 को c करा 2c और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे ए के साइन माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 AC।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी 6। सिक्स्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस वाई। अगर एक नंबर लूं मैं जैसे 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये मेरा पूरा x और ये y, x क्यूब हो रहा है तो x मतलब कि 2x का क्यूब प्लस में y क्यूब, y है 3 का क्यूब प्लस में 3 का 3 फॉर्मूले वाला, x कितना है 2x है, y कितना है 3 ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब x मेरा है 2x प्लस में y है 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x क्यूब होता है x क्यूब प्लस में 9 का 3 का क्यूब होता है 27। कैसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है तो 3 3 9 और 9 3 27, 2 3 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और यहाँ पे x है तो x 2x प्लस में 3। इसको सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x क्यूब प्लस में 27 प्लस का प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि अंदर कोई भी नंबर है जैसे 3x और यहाँ पे x प्लस में y या फिर 3, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसी नंबर को इससे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है तो 18x को 2 से करूंगा तो 18 2 होता है 36, एक्स स्क्वायर x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 होता है तो 54 और x का x। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इसके 7th आइडेंटिटी पे। सेवेंथ आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या हो जाता है x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3xy और x माइनस वाई। इसको सॉल्व कर एक क्वेश्चन लेते हैं हम 5p माइनस का 3q का होल क्यूब। तो x मेरा पूरा ये नंबर है और ये y है। x कितना है 5p का होल क्यूब माइनस का माइनस, y है मेरा 3q का क्यूब। यहाँ पे साइन में माइनस का क्यों नहीं लगा रहा हूँ कि माइनस का 3 है लेकिन वो जो है फॉर्मूला पूरा है इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो इसका नॉर्मल जो है जो भी नंबर होता है उसी को नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का वो 3 नहीं होगा क्योंकि वो फॉर्मूले में नहीं आता है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 3 का 3, एक्स है मेरा 5p, वाई है 3q ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, एक्स है 5p माइनस का 3q। 5 का क्यूब होता है 5 5 जा 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। p क्यूब का क्या होगा p क्यूब माइनस का 3 का क्यूब क्या होता है 9 क्यूब सॉरी 27 और क्यू का क्यूब होगा क्यू क्यूब माइनस का माइनस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। p और q है तो p क्यू फॉर्मूले में है 5p माइनस का 3q। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आएगा 125 p क्यूब माइनस का 27 क्यू क्यूब माइनस का माइनस 45 को 5 से करा तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 20 और
यहाँ पे p और यहाँ पर भी p है तो p स्क्वायर हो जाएगा और q एक ही है। माइनस का 45 और माइनस का 3 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और आएगा 135। इधर p है तो p एक ही बार है, q यहाँ पे एक बार है और एक बार और है तो यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं इसके लास्ट आइडेंटिटी पे। इसकी लास्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27 जेड क्यूब माइनस का 18x वाई जेड। अब हमें इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले तो बना लेते हैं एक्स कैसे हो सकता है, ये 8 किसका क्यूब है, हमें इस फॉर्म में पहले चेंज करना है। तो 8 होता है 2 का क्यूब और x का x और यहाँ लगा देंगे हम क्यूब प्लस में y का y रहेगा क्यूब का क्यूब क्योंकि उसको नहीं कर सकते हम अलग प्लस में 27 होता है 3 का z ये हो गया क्यूब माइनस का 3 का 3 x का y x कितना है 2x है y है y और z है 3z इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं x प्लस वाई एक्स मेरा ये होता है x ये है y और ये होता है z तो x है मेरा 2x प्लस में y है y प्लस में z 3z ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर x कितना है 2x स्क्वायर करना है प्लस में y तो y स्क्वायर प्लस में z 3z स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स वाई एक्स है 2x y है y प्लस में सॉरी माइनस का y है y मल्टीप्लाई z क्या है 3z माइनस का माइनस z है 3z और x है 2x। इसको सॉल्व करते हैं 2x प्लस वाई प्लस में 3z 2 का स्क्वायर होता है 4 एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9 जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर माइनस का माइनस 2 और 2 एक्स वाई को करेंगे तो 2 एक्स वाई रहेगा माइनस का माइनस 3 का 3 जेड को वाई को जेड से करा तो वाई जेड माइनस का माइनस 2 3 जेड 6 जेड एक्स ये इस फॉर्म में चेंज हो गया है। कभी कभी हमें ये उल्टा भी करने के लिए दे देता है तो इन चीजों का बस ध्यान रखना है। अगर आइडेंटिटी याद होगी तभी ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं 2.4 तभी हो पाएगा। अगर आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगा अगर उसको याद नहीं करेंगे तो पूरा जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है बस इतना ही आज के लिए।